सो व्हाट्सअप एवरीवन, आई होप यू आर डूइंग वेल। आई एम जय, आई वेलकम यू इन दिस वीडियो। और आज के इस वीडियो में हम जो है प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंस पढ़ने जा रहे हैं। और पिछले वीडियो में हमने प्रेजेंट परफेक्ट टेंस पढ़ा था और आज इस वीडियो में हम पढ़ेंगे प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंस के बारे में। तो देखिए, सबसे पहले अगर हम बात करें तो आप सभी इस बात को समझ चुके हैं। आज की इस वीडियो में जो मैं आपको पढ़ाने जा रहा हूँ, इस टेंस का नाम है आपका प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंस। और इस टेंस को समझने से पहले इसको आपकी पहचान जो है वो आपको पता होनी चाहिए। तो इस सेंटेंस की पहचान जो है, अगर हम बात करें, इस सेंटेंस की पहचान होती है जिस वाक्य के अंत में क्या है आपका रहा है, रही है या फिर रहे हैं और प्लस में क्या है आपका समय यानी कि टाइम आ जाए। वहाँ पर आप जो यूज करोगे, ये रूल नंबर आपको ये यूज करना है। वहाँ पर आप यूज करोगे हैज़ बिन, हैव बिन, हैज़ बिन, हैव बिन, प्लस में आ जाएगी आपकी फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब, फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब प्लस में ing, और आप यूज करोगे सिंस या फिर फॉर का यूज आप करोगे। ठीक है, तो रूल आपको पता लग जाना चाहिए। प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंस की पहचान क्या है? जिस वाक्य के अंत में क्या है आपका रहा है, रही है, रहे हैं प्लस में समय आ जाए, वहां पर आप यूज करोगे हैज बिन, हैव बिन प्लस फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब प्लस ing, सिंस और फॉर का प्रयोग करोगे। ठीक है, अब दूसरा पोर्शन जो है वो होता है आपका, ये है पार्ट बी हमारा। और इसमें सबसे पहले मैं आपको पढ़ाता हूँ प्रोनाउंस। तो आपको ये पता होना चाहिए किसके साथ क्या लगेगा। तो उससे पहले आपको प्रोनाउंस आप सभी को अब होपफुली याद हो चुके होंगे। आई, यू, दे, वी, ही, शी। ठीक है, ये क्या है हमारे प्रोनाउंस है। तो किसके साथ क्या लगेगा? आई के साथ आप बोलिए मेरे साथ। आई के साथ हैव बिन, यू के साथ हैव बिन, दे के साथ हैव बिन, वी के साथ हैव बिन और सी के साथ हैज बिन, और ही के यानी सी और ही कुछ भी आ जाए, उन दोनों में से आपको क्या यूज करना है? हैज बिन यूज करना है। ठीक है, तो ही के साथ हैज बिन, सी के साथ हैज बिन। तो आप सभी एक बार बोलेंगे आई के साथ हैव बिन, यू के साथ हैव बिन, दे के साथ हैव बिन, वी के साथ हैव बिन, ही के साथ हैज बिन, सी के साथ हैज बिन। अब देखिए, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस टेंस और प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में आपको प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंस में अंतर पता होना चाहिए। क्योंकि प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस टेंस में क्या था हमारा, जो आपका रहा है, रही है, रहे प्लस में कॉन्टिन्यूटी आ रही थी। अगर आपको दिक्कत है तो आप वो वाली वीडियो देखिए। ठीक है, और अगर हम बात करें प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंस की, तो रहा है, रही है, रहे प्लस में समय इसमें जरूर आएगा, यानी आएगा रहा, रही, रहे, ये सब आएगा। लेकिन यहाँ पर कॉन्टिन्यूटी की जगह पर क्या है, समय आपका जरूर आएगा, इसमें टाइम जरूर दिया जाएगा। और जहाँ पर भी टाइम दिया जाएगा वहाँ पर आपको सिंस का यूज करना है। जैसे मैंने एक एग्जाम्पल लिखा, मैंने लिखा मैं 2010 से अंग्रेजी पढ़ा रहा हूँ। अब इस वाक्य के अंदर में क्या है? रहा हूँ। तो जिस वाक्य के अंदर में क्या है? रहा है, रही है, रहे हैं प्लस में समय आ जाए, उसमें हम किसका प्रयोग करेंगे? हैज बिन, हैव बिन प्लस फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब प्लस में ing और सिंस और फॉर का प्रयोग करेंगे। तो मैं की इंग्लिश क्या हो जाएगी आपकी आई, और आई के साथ क्या लगाओगे आप? हैव बिन। ठीक है, आई के साथ हैव बीन। रूल कहता है किसका प्रयोग करोगे, फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब। तो
इंग्लिश पढ़ाने की इंग्लिश क्या होगी, बहुत से बच्चों को नहीं पता होती, तो आप इसको बोल सकते हो जैसे टू टीच इंग्लिश, अंग्रेजी पढ़ाना, टू टीच इंग्लिश, अंग्रेजी पढ़ाना, ठीक है। टू टीच इंग्लिश, अंग्रेजी पढ़ाना, टीच टॉट टॉट, टीच टॉट, थर्ड फॉर्म भी टॉट, तो फर्स्ट फॉर्म होगी आपकी टीच, सेकंड फॉर्म टॉट, थर्ड फॉर्म टॉट। तो रूल क्या कहता है, किसका प्रयोग करेंगे, फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब का, तो टीच मैंने लिख दिया। अब इसके साथ जो है आपको क्या लगानी है, आईएनजी, वो कह रहा है रूल में क्या करेंगे, प्लस में आईएनजी लगाएंगे। फिर कह रहा है सिंस लगाएं या फॉर लगाएं। अब यहाँ पर बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन होती है कि क्या आएगा इसमें, तो यहाँ पर 2010 से एक फिक्स टाइम पीरियड है, तो यहाँ पर जो है आपका आ जाएगा आई हैव बीन टीचिंग इंग्लिश, ठीक है, सिंस 2010। ये सेंटेंस आपका इस तरीके से बढ़ेगा। अब कंफ्यूजन होती है आपकी, सिंस लगाएं या फॉर लगाएं, तो यहाँ पर आपको क्या लगाना है। तो इसलिए आज के इस वीडियो में मैं आपको, कल हम इसके क्वेश्चन अलग पढ़ेंगे, लेकिन आज मैं जो आपको पढ़ाने वाला हूँ वो पढ़ाने जा रहा हूँ यूज ऑफ सिंस, यूज ऑफ सिंस, यानी सिंस का प्रयोग हम कहाँ करते हैं। अब आपको पता है जहां पर सिंस यूज किया जाएगा, जहां जहां मैं बता रहा हूं वहां पर सिंस का यूज किया जाएगा, तो इसके अलावा जो बचेगा वहां पर आप फॉर का यूज कर सकते हो, ठीक है। तो सबसे पहले अगर हम यूज ऑफ सिंस की बात करें, तो यहां पर हम बात करेंगे नंबर 1 चीज जो ध्यान रखनी है, जहां पर भी बात हो वॉच की आपकी, ठीक है। जैसे घड़ी का टाइम है, जैसे मैं बोलूं मैं सुबह 10 बजे से पढ़ रहा हूं, तो वहां पर आप क्या लगाओगे भाई, सिंस लगाओगे, ठीक है। यूज ऑफ सिंस हम पढ़ रहे हैं, तो वॉच की बात होगी, जहां पर फिक्स टाइम ऑफ पीरियड दिया होगा वहां पर हम क्या करेंगे, किसका, सिंस का यूज करेंगे आपका, ठीक है। जैसे एग्जाम्पल में और चीजें क्लियर हो जाएगी, जैसे वॉच का मतलब मैंने लिख दिया मैं 10 बजे से पढ़ रहा हूं, ठीक है। दूसरा आप जो है सिंस का यूज करोगे आप, और ये यूज जो किया जाएगा आपका कैलेंडर में यूज किया जाएगा, ठीक है। तो कैलेंडर में भी, जहां पर भी बात कैलेंडर की हो, जैसे मैंने यहां पर देखो कैलेंडर का यूज किया, यानी 2010 की बात हो रही है, तो कैलेंडर में एक ईयर रहा होगा 2010, जहां पर क्या है हमने किसका यूज कर दिया, सिंस का यूज कर दिया। तो जहां पर भी कैलेंडर की बात हो वहां पर आप सिंस का यूज करोगे। लेकिन अब सवाल ये आ रहा होगा आपके मन में कि आखिर कैलेंडर में क्या क्या आ सकता है, क्योंकि ये चीजें बहुत ध्यान में रखने वाली है। तो मान लीजिए आप कैलेंडर को सबसे पहले देखोगे, तो क्या देखोगे भाई उसमें, कैलेंडर में बताओ, पहले ईयर, सबसे पहले क्या देखोगे आप, ईयर। तो जहां पर भी बात हो ईयर यानी कि साल की बात हो, साल जैसे यहाँ पर लिखा हुआ 2010 थी, 2015 हो सकती है, 2000 हो सकती है, कुछ भी हो सकता है, तो सबसे पहले आप ईयर देखोगे, ठीक है। तो वहां पर आपको क्या करना है, किसका यूज करना है, सिंस का यूज करना, ठीक है। इसके अलावा कैलेंडर में और क्या देखोगे, दूसरे नंबर पर आपने साल देखा, साल देखने के बाद क्या देखोगे बताओ, हाँ, फिर हम देखेंगे नेम ऑफ द मंथ, नेम ऑफ द मंथ, मंथ्स, ठीक है। अब मंथ्स में कैसे आ जाएगा, जैसे आप बोल सकते हो मैं जनवरी से अंग्रेजी सीख रहा हूँ, या मैं जनवरी से पढ़ रहा हूँ, या मैं मार्च से पढ़ रहा हूँ, या मैं अगस्त से खेल रहा हूँ, यानी कि जहाँ पर भी नेम ऑफ द मंथ होगा वहाँ पर भी आप किसका यूज करोगे, सिंस का यूज करोगे। और क्या देखोगे भाई बताओ, इसके अलावा मंथ के बाद क्या देखोगे आप, उसके बाद देखोगे आप डेट, है ना। जहाँ पर भी डेट की बात हो, जैसे मैं 15 तारीख से सीख रहा हूँ, है ना, मैं 20 तारीख से पढ़ रहा हूँ, ठीक है। फिर क्या करोगे आप यूज करोगे देखोगे इसमें लिस्ट ऑफ हॉलीडेज, लिस्ट ऑफ हॉलीडेज में क्या आ जाएगा आपका, जैसे मैं दिवाली से पढ़ रहा हूँ, मैं होली से खेल रहा हूँ, तो यहाँ पर भी लिस्ट ऑफ हॉलीडेज की बात हो वहाँ पर भी आप किसका यूज करोगे, यूज ऑफ सिंस का यूज करोगे आप, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, और क्या देखोगे भाई कैलेंडर में बताओ, और कुछ रह गया, एक सेकेंड, लिस्ट ऑफ हॉलीडेज के बाद क्या देखोगे आप,
हॉलीडेज एंड फेस्टिवल हो गया आपका, ठीक है, ये तो आपका हो गया। अब क्या देखोगे आप इसमें, सी ऑप्शन पे आ जाते हैं हम। फिर देखोगे आप क्या करोगे, अगला पीरियड्स ऑफ द डे, जहां पर भी बात हो पीरियड्स ऑफ द डेज की, तो वहां पर भी आप किसका यूज करोगे, आप यूज करोगे सिंस का। पीरियड्स ऑफ द डे में हम किसका यूज करेंगे, जैसे बात हो जाए मॉर्निंग, ये पीरियड्स ऑफ द डे हैं आपके, ठीक है। मॉर्निंग, मॉर्निंग के बाद क्या आएगा भाई, फिर आता है हमारा नून, नून के बाद क्या आएगा आपका आफ्टरनून, आफ्टरनून के बाद क्या आएगा आपका इवनिंग, इवनिंग के बाद क्या आएगा आपका मिडनाइट, और मिडनाइट के बाद आता है आपका नाइट। क्लियर। तो जहां पर भी पीरियड्स ऑफ द डेज की बात होगी, मॉर्निंग है, नून है, आफ्टरनून है, जैसे मैं सुबह से पढ़ रहा हूँ, ठीक है, मैं शाम से खेल रहा हूँ, यानी पीरियड्स ऑफ द डे आएंगे, वहां पर भी आप किसका यूज करोगे भाई, सिंस का यूज करोगे, ठीक है। फिर आपकी कुछ स्टेज आ जाती हैं, जैसे एक्सेप्शन की बात करें, जैसे यस्टरडे है, यस्टरडे है, जैसे चाइल्डहुड है, ठीक है, यस्टरडे चाइल्डहुड, ठीक है, बर्थ से आपका हो जाएगा। तो यहाँ पर भी आप क्या करोगे, यूज ऑफ सिंस ही यूज करोगे। उसके अलावा कुछ चीज़ें आपको, ये अंतिम पॉइंट है ई नंबर, जहाँ पर अगर हम बात करें, जैसे आपका देन है, फिर आपका वैन है, ठीक है, जैसे इनको मैं लिख ही देता हूँ, जैसे मैं तब से सीख रहा हूँ, तो भी आप वहाँ पर क्या लगाओगे, सिंस का यूज करोगे। जैसे मैंने लिखा सिंस देन, ठीक है, जैसे सिंस वैन, ठीक है, जहाँ पर वैन आएगा वहाँ पर भी क्या यूज करोगे आप, सिंस का यूज करोगे, ठीक है। उसके अलावा आपका जैसे सिंस दैट, सिंस दैट, सिंस दैट के अलावा जैसे बिगिनिंग से भी बहुत से शुरुआत कर देते हैं, तो सिंस बिगिनिंग भी आप लिख सकते हो, सिंस बिगिनिंग, ठीक है। तो भाई यहाँ पर जो है आप किसका यूज करोगे, यूज ऑफ सिंस का जो है आपको प्रयोग करना है। तो एक बार मैं आपको बता देता हूँ जितना समझाया। देखिए हम जो पढ़ रहे हैं वो पढ़ रहे हैं प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंस पढ़ रहे हैं, और प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंस की सबसे पहले आपको पहचान पता होनी चाहिए, जिस बाकी के अंत में क्या है, रहा है, रही है, रहे, प्लस में समय आ जाए, उसमें हम प्रयोग करते हैं हैज़ बीन, हैव बीन प्लस फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब सिंस, और फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब प्लस आईएनजी सिंस और फॉर का प्रयोग करते हैं, ठीक है। तो हमने यूज ऑफ सिंस सीखा, सिंस का यूज कहाँ कहाँ पर करोगे, जहाँ पर वॉच की बात हो आपकी, वहाँ पर यूज करोगे। कैलेंडर में, कैलेंडर में क्या है आपकी, चाहे ईयर आ जाए, नेम ऑफ द मंथ आ जाए, या डेट आ जाए कोई भी, या लिस्ट ऑफ हॉलीडेज या फेस्टिवल, तो इसमें हॉलीडेज एंड फेस्टिवल यूज कर सकते हो आप, एंड फेस्टिवल, ठीक है, त्योहारों के नाम आ जाएंगे आपके। पीरियड्स ऑफ द डेज आ जाए यहाँ पर, जैसे मॉर्निंग है, आफ्टरनून है, इवनिंग है, मिडनाइट है, ये सारी चीज़ें। फिर यस्टरडे चाइल्डहुड बर्थ, यहाँ पर भी सिंस लगाओगे आप, सिंस देन है, वैन है, दैट है, बिगिनिंग है, यहाँ पर भी आप क्या करोगे, सिंस। इसके अलावा जो है आप किसका यूज करोगे, फॉर का यूज कर दीजिए, ठीक है। तो कल हम इसके जो है सेंटेंस क्लियर करेंगे, क्योंकि ये 2 दिन में मैं पढ़ाता हूँ, ताकि आज आपको ये पता लग जाए कि सिंस का यूज कहाँ करते हैं। तो आज आपको ये पता होना चाहिए कि सिंस का यूज जो किया जाएगा वो वॉच में किया जाएगा, कैलेंडर में किया जाएगा, लिस्ट ऑफ हॉलीडे पीरियड्स ऑफ द डे में किया जाएगा। आपका स्टेजेस होती है हमारी, जैसे यस्टरडे, टुडे, चाइल्डहुड, ये आपकी स्टेज भी आ जाएंगी, वहाँ पर यूज़ करेंगे हम। फिर हमारा देन है, व्हेन है, दैट है, बिगिनिंग है, वहाँ पर भी हम किसका यूज़ करेंगे, आपका सिंस का यूज़ करेंगे। तो मिलते हैं आपसे कल नेक्स्ट वीडियो में। आज के लिए इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग।